कारण। और सासाराम में वोटिंग भले ही आखिरी चरण में है, लेकिन यहां का सियासी पारा भी काफी हाई है। बीजेपी ने इस सीट से पूर्व सांसद मुनीलाल के बेटे शिवेश राम को मैदान में उतारा है, तो इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने मनोज कुमार को टिकट दिया है, जहां दोनों जीत के लिए भरपूर जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या जनता के मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में भी राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। जब से भाजपा और कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। मैं अभी हूँ सासाराम की 56वां सब्जी मंडी में। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पर यहाँ पर मतदान होगा। जी बताइए, क्या मुद्दा है इस बार सासाराम लोकसभा क्षेत्र? देखिए, मुद्दा ये है कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी हो वैसा प्रत्याशी को चुनना है जो सासाराम की समस्या है सदन में एकदम बिना डरे आवाज़ को उठा सके। यहाँ जो सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे पूरे देश का छोड़िए, बिहार के लोग ही पूरे लोग इसको नहीं जानते हैं। यहाँ इस तरीक़ा से सुविधा होनी चाहिए तो पूरे देश का, विदेश से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आए टूरिस्ट के तौर पे, मतलब पर्यटन के रूप में यहाँ इसका विकास हो और यहाँ साफ सफाई का व्यवस्था हो। दूसरा चीज़ कि यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा जो समस्या है, सबसे बड़ा रोजगार का समस्या है, यहाँ का युवा दूसरे राज्यों में काम करने जाता है अपना घर परिवार सभी को छोड़कर, और वहाँ क्या मिलता है सिवाय उसको गाली सुनने को मिलता है। रोजगार भी एक समस्या। रोजगार तो सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि हम अपना घर परिवार छोड़कर कहीं जीने के लिए, कमाने खाने के लिए जाएं और उसके बदले में हमको गाली सुनना पड़े। हम अपना पेट यहाँ पे जन्म तो लिए हैं, लेकिन यहाँ पे अपना पेट को भी नहीं पाल सकते हैं। क्या नाम है आपका? रवि देवा मेरा नाम हुआ। रवि है। इनका कहना है कि सासाराम में उनकी जन्म तो हुआ है, लेकिन पेट पालने के लिए दूसरे प्रांतों में जाना पड़ता है। और भी लोग हैं, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में सासाराम में? सर, यही है हम लोग का कि इससे पहले पूर्व में जो MP थे यहाँ कुछ काम किए, अभी तो चेंज होकर आए हैं। तो पहले इनके पिताजी सर्वेश्वर राम का जो पहले भी MP थे यहाँ से, मुनीलाल जी, तो उनके रीजन में कुछ काम हुआ है और ये भी सोच इस इलाका में काम हुआ है। अब इनको देखते हैं। अब क्या चाहते हैं? ऐसे हम लोग का शेरशाह रोजा पर्यटक स्थल है, इसके इर्द गिर्द भी बहुत सा गंदगी है। इसके बगल में हम लोग का कुशवाहा सब्जी बाजार है, जो यहाँ भी बहुत सा कमियां हैं, जो किसानों के लिए कुछ सुविधा हो। यहाँ जो सब्जी बच जाती है उसके रख रखाव के लिए सरकार के द्वारा कुछ अगर यहाँ व्यवस्था, मतलब सब्जी रखने के लिए जो कोल्ड स्टोर वगैरह होता है, शीतगृह होता है, उसकी व्यवस्था होती है। जी, इसलिए कि हम लोग की जो भी सब्जियां बच जाती है वो फेंका जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि अगर जो भी अभी सांसद यहाँ से चुने जाएं, थोड़ा हम लोग के किसान एरिया पर भी थोड़ा ध्यान दे कि हम लोग का सब्जी बचे, जो रखे जाए अच्छे से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह पड़ेगा। ये जितेंद्र सिंह है। तो मुद्दे कई मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा किसानी का है, खेती का है। कि खेती पर ज़्यादा ध्यान है कि अगर किसानों का जो मुद्दा है उसका बेहतर समाधान हो, और सभी चाहते हैं, जो भी मतदाता है चाहे वो किसी वर्ग के हो, उनका कहना है कि स्थानीय समस्या जो है उसका समाधान हो, और स्थानीय ही इस बार चुनावी मुद्दा भी है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। गांधी अमेठी को छोड़े हैं, अमेठी को धोखा दिया है। वायनाड और रायबरेली में से किसी को धोखा देने जा रहे हैं, तो जिसकी नीयत ही धोखे की है, जिसकी फाउंडेशन ही धोखे पे डाली जा रही है, मैं नहीं समझता कि वो कभी सफल होंगे और रायबरेली में कमल खिलेगा। एकदम क्लियर है, कहीं कोई शंका या संदेह की गुंजाइश नहीं है। हार का डर राहुल गांधी को 2019 में अमेठी से वायनाड तक ले गया, और 2024 में हार के डर ने राहुल को रायबरेली पहुंचा दिया। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत,
मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। रायबरेली अब तक कांग्रेस का किला रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी 5,34,918 वोटों से जीती। बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में भी सोनिया गांधी 5,26,434 वोटों से विजयी रहीं। बीजेपी के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को 1,73,721 वोट मिले। राहुल गांधी का जिम्मेदारी है, उनके परिवार ने यहाँ से बहुत सेवा किया, यहाँ लोगों के साथ उनका परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी उठाने के लिए आज रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2014 और 2019 दोनों चुनावों का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी रायबरेली में बढ़ी, हालांकि जीत तक नहीं पहुंची। अब सवाल है कि अब की बार क्या होगा? क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली पहले की तरह सुरक्षित और जीत की गारंटी है, या खेला हो सकता है? रायबरेली का चुनावी इतिहास कहता है कि फैसले के पहले मुकम्मल कुछ भी नहीं। आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस रायबरेली सीट पर कुल 16 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस रायबरेली से 3 बार हार भी चुकी है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के राज नारायण ने मात दी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अशोक सिंह को 2 बार 1996 और 1998 में विजयश्री मिली। हालांकि इन दोनों चुनावों में गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, बल्कि गांधी परिवार का करीबी ही उम्मीदवार था। लेकिन हार तो हार होती है, बोर्ड का कैप्टन शिप बदल ले तो सवाल तो उठेगा ही। अमेठी छोड़ रायबरेली का चुनाव राहुल गांधी के लिए जीत का ज्यादा भरोसा वाला हो सकता है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसका क्या होगा? हार के खौफ में अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसका क्या? सवाल तो ये भी है कि 1980 में जब इंदिरा गांधी रायबरेली और मेंढक दोनों जगहों से चुनाव लड़ी और जीती, तो उन्होंने रायबरेली को छोड़कर मेंढक सीट को अपनाया। क्या रायबरेली सीट पर राहुल की जीत होती है तो राहुल वायनाड को अपनाएंगे, रायबरेली को छोड़ देंगे? इन सवालों का जवाब 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैदान पर जो दिख रहा है वो ये कि रायबरेली में भी अब की बार कांटे का मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस की लास्ट टाइम नामांकन करने की रणनीति रायबरेली के रण में हिट होगी या फ्लॉप, फैसला 20 मई को ईवीएम में लॉक हो जाएगा। के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। अब की बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार है।